चलिए, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, वो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री यानी क्या होता है? आपका त्रिकोणमिति होता है। एक बार हम लोग लिख भी लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ये हो गया हमारा। अब अगर त्रिकोणमिति की बात करें तो एक मिनट। त्रिकोणमिति की बात करें तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी इसमें फंडामेंटल होता है इसका पूरा का पूरा राइट एंगल ट्राइंगल यानी क्या होता है आपका समकोण त्रिभुज पे बेस्ड होता है। ये सबको पता होगा। ट्रिग्नोमेट्री का जो भी कॉन्सेप्ट है या फिर जो भी फंडामेंटल है वो सारा का सारा क्या है? हेलो, आवाज आ रहा है सबको? अच्छा। चलिए, दिखाई भी दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है ना सबको? बताइए। हाँ सर। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है फिर जो भी फंडामेंटल है वो सारा का सारा आपका राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज पे क्या होता है, ठीक है, आधारित है। ये सबको पता होगा। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक क्या होती है हमारी, एक जो हमारी कोण होगी त्रिभुज की, वो क्या होगी हमारी 90 डिग्री की होगी, समकोण होगी वो। जैसे मान लीजिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो कोई भी त्रिभुज जो होगा उसका एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है और उसी पे ये आधारित है। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें बात करेंगे, फिर इस पे आएंगे। अभी हम लोग बात कर दी क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो हमने बात कर दिया था। अब जैसे पहले तो हम यहाँ पे समकोण के बारे में बात करते हैं। समकोण त्रिभुज मतलब समकोण क्या होता है पहले। तो समकोण जो होगा, अभी बता रखा कि क्या होता है समकोण आपका 90 डिग्री होता है समकोण, यानी कि होता है राइट एंगल। राइट एंगल जिसको हम लोग 90 डिग्री ही बोलते हैं। ये हो गया। अब अगर कभी कभी ये आपको दिया जाएगा कि जैसे कि, ठीक है, ये डेटा भी याद रखिएगा कि अगर 1 डिग्री अगर हम लिखते हैं तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है आपका? 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। ये अगर सिंबल लगाया तो ये क्या है, मिनट, यानी कि आप याद रखिएगा कि मिनट के बराबर होता है। अगर डायरेक्टली ऐसा लिख लीजिएगा मिनट, और क्या हो जाएगा, और अगर 1 मिनट जो होगा वो हमारा 60 सेकेंड यानी कि इसके बराबर होता है। इसका इम्पोर्टेंस है कुछ इसीलिए लिखा है, ठीक है, तो उसको बस याद रखिएगा आप लोग। तो 60 मिनट, सॉरी 1 मिनट जो होगा वो 60 सेकेंड्स के बराबर होगा, यानी कि इसको हम सेकंड से डिनोट करते हैं। अब कुछ जो बेसिक चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपसे जैसे बोला जाए क्वेश्चन में चेंज करने के लिए, क्या चेंज करने के लिए, ठीक है, डिग्री से रेडियन में। बेसिक जो है डिग्री, ठीक है, टू रेडियन, आप लोग को कोई भी वैल्यू दी जाएगी, मतलब कोई भी कोड दिया जाएगा उसको रेडियन में चेंज करना होगा। तो कैसे करते हैं? मान लीजिए अगर हम बोलें कि हमें 90 डिग्री को चेंज करना है, 90 डिग्री को हमें चेंज करना है रेडियन में, तो कैसे करेंगे? तो इसमें जो आप लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा वो क्या है आपका, इसका बेसिक ये था, मतलब, ठीक है, कि क्या करना पड़ता है अगर कोई भी कोड दिया जाएगा और बोला जाएगा उसे रेडियन में चेंज करो, तो हम क्या करते थे,
ठीक है, पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं। हम क्या करते थे, हम पाई अपॉन में 180 का गुणा कराते थे। समझ में आ रहा है? अगर हमें कोई भी चीज़ को, किसी भी वैल्यू को अगर हमें डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, अगर हमें किसी भी वैल्यू को डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, पाई अपॉन में 180 का गुणा कराएंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, इसको हमें क्या करना है, अगर रेडियन में चेंज करना है तो मैं ठीक है क्या करूँगा, मैं पाई अपॉन में 180 का गुणा कराऊंगा। तो गुणा कराऊंगा तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए। तो अगर मैं गुणा करा दूंगा, पाई अपॉन में, याद रखिएगा कि डिग्री से अगर रेडियन में चेंज करना है, डिग्री से, डिग्री यानी कि ठीक है, क्या दिया गया है, कोई कोड दिया गया है और आपको उससे क्या चेंज करना है, आपको उससे रेडियन में चेंज करना है। तो हम पाई अपॉन में 180 मतलब, ठीक है, पाई ये जो रहना चाहिए, ये वाली वैल्यू ऊपर रहनी चाहिए और 180 जो होना चाहिए वो नीचे होना चाहिए। तो हम गुणा कराएंगे और ये हमारा वैल्यू जो होगा वो रेडियन में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम, 90 को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पाई अपॉन में 2 का गुणा करा देंगे, पाई अपॉन में 1/80 गुणा कराएंगे, 1/80 गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा ये, 9 2 जा, ठीक है, 18 होता है और जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पाई अपॉन में 2। तो ये हमारा डिग्री से रेडियन में चेंज हो गया। समझ रहे हैं सभी लोग, बताइए, सभी लोग समझ रहे हैं डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज कर रहे हैं, बताइए, समझ रहे हैं ना? बेसिक चीज़ है ये, 9th में पढ़ा होगा, यस सर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत जो एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, तो वो चीज़ है, तो पहले उसको डिस्कस कर रहे हैं, फिर बाकी चीज़ें करेंगे। तो ये चीज़ है कि पहले अगर आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो हम पाई अपॉन में क्या करते हैं, 180 गुणा कराते हैं। अभी मान लीजिए कि मैं अगर बोलता हूँ कि 45 डिग्री को चेंज करना है, 45 डिग्री को चेंज करिए किसमें, ठीक है, रेडियन में चेंज करिए, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताइए। आंसर होगा सर सर ये स्टार्टिंग बता दीजिए, मेरा टावर 5/4 होगा सर। का। पाई अपॉन में क्या हो जाएगा, ठीक है, 180 गुणा यहाँ भी कराएंगे। समकोण, हम यहाँ पे समकोण की बात किए थे, समकोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है, मतलब कि राइट एंगल होता है। और अगर बात करें तो यहाँ पे 1 डिग्री की अगर बात करें तो 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होता है। ये एक लाइन जो है ये मिनट को दिखाता है। और अगर हम बात करें कि 1 मिनट में, ये तो हमारा हमारा डिग्री है, हमने बनाया था, 1 मिनट में कितने क्या होता है, तो 1 मिनट में आपका 60 सेकंड, ये अगर दो टू ये इस तरह से बना दिया मैंने, तो ये क्या है, सेकंड को दिखाता है और ये क्या दिखाता है, मिनट को दिखाता है। अब आगे की बात करें अगर, तो यहाँ पे डिग्री से, ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ रेडियन में चेंज करनी है, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट इसका यही है इसमें कि आपको कोई भी वैल्यू दी जाएगी उसको रेडियन में चेंज करना होगा, या फिर अपने स्टार्टिंग में जब पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ पे डिग्री से अगर रेडियन में कोई चीज़ चेंज करनी है, ठीक है, तो कैसे करते हैं हम, पाई अपॉन में 180 का गुणा कराते हैं। या तो फिर ऐसे भी मान लो कि कोई भी अगर कोड दिया है और हमको इससे क्या बोल रहा है, ठीक है, कि हमको रेडियन में चेंज करना है, तो कोड हमेशा नीचे लिखेंगे, ठीक है, 180, और ठीक है पाई हमेशा ऊपर लिखेंगे और इसको रेडियन में चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ से काटेंगे तो 9 दूना कितना होता है, 18, यानी कि 90 दूना 180, और ये क्या हो जाएगा, पाई अपॉन में 2 हो जाएगा। तो ये हमारा चेंज करने का तरीका है, किसी भी वैल्यू को, मतलब कोई भी कोड दिया जाएगा अगर, तो उसको हमको रेडियन में चेंज करने का तरीका है ये। समझ रहे हैं सभी लोग, बताइए इतना। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया था। अब इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि मुझे चेंज करना है, मुझे चेंज करना है ये 45 डिग्री को, मुझे 45 डिग्री को चेंज करना है किसमें, रेडियन में, तो कैसे करेंगे हम, 45 गुणे में क्या हो जाएगा, पाई अपॉन में 180, और आप जानते हो कि 45 से 100 काटोगे तो 4 बार में जाएगा, यानी कितना है ये, पाई अपॉन में 4 है ये। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बोलिए। यस सर। चलिए, अब मान लीजिए कि जैसे कोई अगर, जैसे मान लीजिए हम ऐसे देते हैं कि मान लीजिए हमने दिया कि 200, ठीक है, 25 डिग्री को हमें चेंज करना है मान लीजिए। तो कोई कोई चीज़ अगर आप बेसिक चीज़ अगर याद रख के चलते हैं, बेसिक चीज़ मतलब कि जैसे यहाँ पे आपके माइंड में अगर ये कॉन्सेप्ट बन गया कि 90 डिग्री का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री का मतलब पाई अपॉन में 2 होता है, 90 डिग्री का मतलब पाई अपॉन में 2 होता है। तो अगर 90 डिग्री पाई अपॉन में 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे, ठीक है, और 45 डिग्री कितना है हमारा, पाई अपॉन में 4 है,
तो अगर मुझे कोई कह रहा है कि 225 डिग्री क्या करके दिखाओ, चेंज करके दिखाओ, हट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, कोई एनिमल आ गया घर में। चल निकल, निकल। हम्म। चलिए देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे पता है कि 45 डिग्री क्या है, 45 डिग्री को मुझे अगर, ठीक है, 45 डिग्री कितना होता है, पाई अपॉन में 4 होता है, और मुझे चेंज करना है 225 डिग्री को, किसमें, रेडियन में। अगर मुझे 225 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो कैसे कर पाएंगे हम, बताइए बताइए। बेसिक चीज अगर आपको पता है कि 45 डिग्री भाई कितना होता है, 5 अपॉन में 4 होता है, तो अगर आप देखोगे इसको 225 डिग्री लिखा है, तो 225 डिग्री कुछ कुछ आपका, ठीक है, कितना होता है, 225 डिग्री आपका 45 अपॉन में 5 होता है। समझ रहे हैं सभी लोग, बताइए, समझ रहे हैं? हेलो, आवाज आ रहा है? Yes. चलिए, यस सर। तो बेसिक यहाँ पे अगर देखें, तो यहाँ पे अगर मैंने 45 डिग्री को अगर चेंज किया तो ये कितना हो गया, पाई अपॉन में 4 हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे 225 डिग्री को चेंज करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 45 अपॉन में 5 के आसपास होता है। तो मुझे डायरेक्टली चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। अगर मुझे पता है कि 45 डिग्री पाई अपॉन में 4 होता है, तो मैं क्या करूँगा, 5 क्या करूँगा यहाँ पे, 5 पाई अपॉन में 4, ये क्या हो जाएगा, 225 डिग्री हो जाएगा। हुआ कि नहीं होगा, बताइए डायरेक्टली। अगर मुझे पता है तो गुणा ही तो कराते हैं, तो मैंने गुणा करा दिया, किसका गुणा करा देंगे, ठीक है, मैंने गुणा करा दिया कि भाई अगर 45 डिग्री, 45 पच्चीस कितना होता है, 225 होता है, 45 डिग्री मुझे पता है, रेडियन में कितना होता है, पाई अपॉन में 4 होता है, तो मैंने गुणा करा दिया इसका। तो क्या आएगा, 5 पाई अपॉन में 4 डायरेक्टली आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। Yes, sir. तो आ जाएगा। ये चीज़ हम लोग अगर करके चलें तो थोड़ा सा, ठीक है, हमारे लिए सही भी हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए हम अगर अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, या फिर ठीक है इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, पाई को ही। तो अगर पाई की वैल्यू देखी जाए ना, तो एक तरह से कितनी होती है, पाई की अगर वैल्यू देखी जाए तो पाई को हम लोग कंसिडर करते हैं 180 डिग्री। ऐसा भी अगर आप कंसिडर करो कि एक सर्कल में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री बनता है, ठीक है। अगर 360 डिग्री बनता है तो 360 डिग्री को अगर हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं किस में, ठीक है, रेडियन में, तो कितना हो जाएगा ये, पाई अपॉन में 180, यानी कितना हो जाएगा ये, 180 को 2 से काटेंगे यानी कि 2 पाई के बराबर। यानी कि अगर ये पूरा का पूरा क्या क्या होता है, 360 होता है, तो ठीक है, तो अगर इसका डबल क्या हो रहा है, 2 पाई हो रहा है, यानी कि ठीक है 180 कितना होता होगा, पाई होता होगा, ऐसे भी कंसिडर कर लीजिए। समझ रहे हैं, बताइए। एक सर्कल में अगर 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बन रहा है अगर, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर इसको हम रेडियन में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2 पाई होता है, मतलब कि सर्कल में पूरा का पूरा, ठीक है, जो एंगल होता है वो 2 पाई होता है, अगर रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पाई की वैल्यू कितना, अगर 2 पाई बराबर कितना है, 360 डिग्री है, तो पाई बराबर कितना होता होगा, 180 होता होगा। कंसिडर कर रहे हैं आप लोग, मतलब समझ रहे हैं, इतना Yes, समझ sir. रहे हैं, हाँ। तो ये हो जाता है। अब यहाँ पे, ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं कि अगर इतना हो रहा है तो हम लोग ये चीज़ें, ठीक है, समझ रहे हैं अगर, तो हम ये भी कर सकते हैं कि अगर पाई बराबर कितना होता है, अब इन चीज़ों को याद रखिएगा कि पाई बराबर हमारा कितना है, 180 है। तो मान लीजिए कि अगर हम करते हैं पाई अपॉन में 2 तो कितना हो जाएगा, ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। पाई अपॉन में 2 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। पाई अपॉन में 4 करेंगे कितना हो जाएगा, बताइए। पाई अपॉन में अगर 4 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 45, 45 डिग्री. 45 डिग्री। पाई अपॉन में कितना करेंगे, अगर 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा भाई बताइए, 22.5 डिग्री, ठीक है, या तो फिर क्या लिख सकते हैं हम इसको, 22.5 डिग्री। अब यही चीज अगर हम इसको लिखते हैं पाई अपॉन में 10 अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, ठीक है,
पाई अपॉन में 10 अगर करते हैं तो हो जाएगा ये 18 डिग्री हमारा। सबको समझ में आ रहा है बताइए? हाँ अगर अगर पाई कितना है हमारा 180 होता है, ठीक है, तो पाई बटे में 10 अगर कर रहे हैं तो इधर भी 10 करोगे ना, तो पाई बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटे में 10 कितना हो जाएगा, इधर करेंगे तो हमारा तो 18 आ जाएगा ना। तो यही सारी चीज़ें हम करते जा रहे हैं बस यहाँ पे। लेकिन ये है कि आप अगर एग्जाम में इतना करेंगे ना तो आप, ठीक है, तो दिक्कत होगी। थोड़ा सा चीज़ें याद करके चलिएगा कि हाँ इतना होता है, तो सीधे सीधे याद करिएगा कि पाई बराबर 180, पाई बटे में 2 90, पाई बटे में 4 45, पाई बटे में 8, ठीक है, 22.5 या फिर 22.5 या फिर कितना होता है, पाई बटे में अगर 10 करेंगे तो 18 डिग्री, या फिर आप इतना याद रख लीजिए, मतलब कुछ बेसिक चीज़ें याद रखिए, ये आपकी जरूर काम आएंगी एग्जाम में। जैसे पाई बटे में अगर मैं 12 कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री के आसपास हो जाएगा। अब ये अगर चीज़ें पता हैं, अगर कुछ कुछ चीज़ें आप याद रख के चलते हैं, जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम में दे दिया गया, मान लीजिए कि मैंने दिया आपको एग्जाम में, मान लीजिए दे दिया कि मुझे बताने, ऐसे बोल दिया कि को चेंज करो डिग्री में, ठीक है, ऐसे बोल दिया, कितना होगा, कितना होगा बताइए? अगर एग्जाम में बोल दिया कि 7 पाई बटे में 12 को डिग्री में चेंज करो या फिर डिग्री में बताओ कितना होगा, तो कैसे करेंगे आप बताइए, कितना हो जाएगा? 105 डिग्री 105 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 105। हाँ, क्योंकि आपको दिख रहा है कि पाई बटे में 12 कितना है, देखिए पाई बटे में 12 भी बताया कितना है, पाई बटे में 12 कितना होता है, 15 डिग्री होता है। तो पाई बटे में 12 मतलब इतने की तो वैल्यू आपको पता है ना, इतने की वैल्यू आपको पता है कि कितनी होती है, इतने की वैल्यू पता है कि 15 डिग्री होती है, तो 15 से गुणा कराइए ना इसका, 15 से कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा, बताइए, हो रहा है ना? यस सर। अब अगर यही चीज़ आगे मैं बोलूँ कि अगर मैंने बोला कि मान लीजिए 5 पाई अपॉन में 8 का मुझे वैल्यू बताइए, तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 5 बटे पाई बटे में 8 कितना मैंने बताया है, इतना है, ठीक है, 5। हाँ, कितना हो जाएगा, हेलो, 112.5। 112.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 गुणे में आप ऐसे भी कर सकते हो, 22.5 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि कितना हो जाएगा ये आपका, तो आप इसको ऐसे भी कर लो, कितना हो जाएगा ये, कि ये हो जाएगा आपका 5 गुणे में 45 बटे में 2 भी लिख सकते हो, और 45 गुणे में 5 कितना हो जाएगा, अभी बताया था 225 बटे में 2, और 225 गुणे में 2 यानी कि 112.5, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको माइंड में। कैलकुलेशन मतलब आपकी ये माइंड में बन जानी चाहिए कि हाँ इतना हो जाएगा, ये आपके माइंड में बन जाना चाहिए, ठीक है, बन रहा है ना? अब मान लीजिए एक एक हम लोग एक और देते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। मान लीजिए कि मैंने दिया आपको, मैंने दे दिया कितना होगा बताइए, 7 पाई बटे 10 कितना होगा बताइएगा? सर 126। 126 हो जाएगा, क्योंकि कितना होता है, सीधे सीधे ये पाई अपॉन में 10 18 है, और 18 से कितना होता है बताइए, 18 सतह निकाल सकते हैं ना सब लोग, 126। ठीक है, तो 126 ही होगा 18 सतह, सीधे सीधे। तो ये चीज़ है कि आप लोग ये चीज़ बना कर रखेगा, ठीक है, बताने का मतलब यही है, छोटी छोटी चीज़ें बताने का मतलब यही होता है कि आप लोग इस चीज़ को डायरेक्टली कर पाए, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा ये सब चीज़, कोई बताने वाली बात नहीं है। और होता है कभी कभी कि माइंड में कोई कोई चीज़ ब्लर हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए सारी चीज़ें बताई जाती हैं, तो आप लोग याद रख के चलिए इसको। अब मान लीजिए थोड़ा आगे चलते हैं, अब बात करते हैं, मान लीजिए आपको ये पता होगा कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, जो कि लगभग में होती है। अभी तक इसका कोई एग्जैक्ट मान नहीं पता है हमें अभी तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, 22/7, या फिर इसको लिखते हैं 3.14 भी लिखते हैं, और जो कि लगभग में आता है, ठीक है। तो
तो ये हमारा लगभग में होता है, लगभग का मतलब अप्रॉक्स में होता है, ठीक है, अप्रॉक्स में होता है। तो ये होता है हमारा पाई का वैल्यू। अब आगे आपसे कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, इसका बताने का तात्पर्य कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कभी भी कि बताओ कि जैसे एक रेडियन में, या फिर ठीक है, एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, ऐसे कभी कभी मान लीजिए पूछ दिया गया कि अगर मैंने पूछा कि एक रेडियन में कितने डिग्री होंगे, एक रेडियन में कितने डिग्री होंगे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप बताइए। तो अभी आपको मैंने बताया था कि अगर एक डिग्री है या फिर कोई भी कोण है, अगर मुझे चेंज करना है उसको, इसमें अगर मुझे चेंज करना है उसको रेडियन में, तो मैं क्या करता हूँ, पाई बटे में 180 गुणा कराता हूँ। तो मैं अगर पाई बटे में 180 गुणा कराता हूँ, मतलब कि एक डिग्री को अगर हम चेंज करेंगे किसमें, रेडियन में, तो ये कितना हो जाएगा, पाई अपॉन में 180 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम चेंज करते हैं, उसी तरीके से अगर हम चेंज करते हैं, ठीक है, एक रेडियन बराबर, तो एक रेडियन बराबर अगर हम निकालेंगे एक रेडियन, तो ये वाली वैल्यू किधर चली जाएगी, उधर चली जाएगी, और ये वाली वैल्यू नीचे नीचे आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। यानी कि एक रेडियन बराबर कितना होता है, 180 बटे में पाई होता है। इतना समझ रहे हैं आप लोग, इतना समझ रहे हैं कि एक रेडियन बराबर, अगर एक डिग्री बराबर कितना हो सकता है, अगर पाई बटे में 180 हो सकता है, क्योंकि भाई डिग्री को हम क्या करते हैं, रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे में 180 गुणा करते हैं, तो एक के साथ गुणा करेंगे तो एक डिग्री बराबर कितना आएगा, पाई बटे में 180 ही आएगा। और उसी तरह से अगर हम क्या करेंगे, एक रेडियन बराबर पूछेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी, मतलब ये ऊपर ऊपर हो जाएगा और ये वाला नीचे हो जाएगा, तो एक रेडियन बराबर इतना क्या हो जाएगा, हमारा डिग्री होगा। ठीक है, हो जाएगा ना, ये समझ रहे हैं सभी लोग। यस सर। चलिए, इतना हो जाएगा हमारा। अब अगर बात करें, ठीक है, अब अगर बात करें कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि क्या चीज़ की, अगर हम, ठीक है, अगर हम यहाँ पे, यहीं पे लिखते हैं, रुकिए, जैसा कि हमने लिखा यहाँ पे कि एक रेडियन बराबर क्या हो गया आपका, एक रेडियन बराबर, ठीक है, एक रेडियन बराबर 180, ठीक है, अपॉन में पाई होता है। और आपको पाई की वैल्यू अभी तुरंत बताइए कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 बटे में 7 होती है। तो अगर मैं पाई की वैल्यू रखता हूँ, अगर मैं पाई का वैल्यू रखता हूँ, पाई का मान रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 22 बटे में 7 आएगा। तो 22 बटे में 7, और 7 फिर इधर उल्टा, अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, गुणा करा दूंगा, तो ये उल्टा यानी कि 7 यहाँ चला जाएगा। तो मुझे 7 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऊपर लिखूंगा। समझ में आ रहा है सबको ये कैसे हुआ है, समझ में आ रहा है इतना, बताइए, इतना समझ में आ रहा है, हाँ। चलिए, अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये अगर हम इसको भाग देंगे ना, तो कितना हो जाएगा टोटल, ये लगभग में आपका ये कट जाएगा। पहले तो ये हो जाएगा आपका अगर काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 990, और ये हो जाएगा 11, यानी कि हो जाएगा 9, ठीक है, 963, यानी कि, ठीक है, 630 बटे में 11 हो जाएगा। और 630 बटे में 11 कितना होता है आपका, तो 630 बटे में 11 अगर हम देखें, तो 630 बटे में 11 जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो वो होगा, ठीक है, 11 पच्चे 55, और ठीक है, 11 पच्चे 55 कितना बच जाएगा, तो 55, 5 और 3 8, 11 7 77 हो जाएगा इधर, और फिर 3 बच जाएगा हमारा, तो 3 बटे में 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, अगर हम लिखें इसको तो ये कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आसपास में इतना ही डिग्री होगा, मतलब बोल सकते हैं हम इसको 57 सही कितना होगा हमारा, 3/11 डिग्री या फिर 57 डिग्री, और ये हम इसको अलग करके लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे, ठीक है, जो चीज़ मैं कराना चाह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/11 जो बचा है ये आपका डिग्री है। और आपको ये भली भांति परिचित हैं आप इस चीज़ से कि अभी मैंने बताया था कि क्या चीज़ की, अगर, ठीक है, अगर हम लिखते हैं कि एक जो डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्या कर दूँ, मिनट में बदल दूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं इसमें 60 का गुणा करा दूंगा, तो 60 का गुणा कराऊंगा तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा।
यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ गुणा करा के इसको तो कितना हो जाएगा 57, और यहाँ पे अगर आप चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 6×3 = 18, यानी कि 180/11 हो जाएगा। ये हो जाएगा, बताइए 6×3 = 18 यानी कि 180/11। और अगर 180 को 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 180 को अगर 11 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका ये, ठीक है। ये तो कटेगा, आपका नहीं कटेगा, पूरा का पूरा भाग ही देना पड़ेगा। तो 180/11 कितना हो जाएगा हमारा, 180/11, 180/11 यानी कितना हो जाएगा, एक एकम मतलब 11 × 11 हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 7 बचेगा, और 11×6 कितना हो जाएगा 66, और कितना बचेगा 3 बच जाएगा, फिर से 3 नहीं 66 है ना, 4 बच जाएगा। तो 4 बटे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। यहाँ से इतना समझ में आया कैसे किया डायरेक्टली, बताइए, इतना समझ में आ रहा है। यस सर। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा, और ये हमारा क्या है अब, ये हमारा मिनट में आया है, और ये क्या है हमारा डिग्री है। तो अभी हमारा इतना हो गया। अब आप जानते हो कि ये 4/11 क्या है, ये मिनट है। 4/11 क्या है, मिनट आया है हमारा। और आप जानते हो अभी हमने लिखवाया था कि क्या चीज़ कि 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होता है। ये सेकंड है, ठीक है। ये क्या लिखवाया था मैंने कि 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होता है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। और 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो ये सारी चीज़ें अभी मैंने बता रखी हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे चलें तो कितना हो जाएगा हमारा ये यहाँ पे मैं 60 से फिर से क्या कर दूंगा, गुणा करा दूंगा। तो 60 से गुणा करा दूंगा तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देखें तो 57, ठीक है, और ये 16 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 11, सॉरी 6×4 = 24 यानी कि 240/11, 240/11 यानी कितना होता है यहाँ पे 11, ठीक है, से भाग देंगे 240 को, अगर 11 से भाग देंगे तो 11×2 = 22 आ जाएगा, ठीक है, बचेगा 2, ठीक है। और फिर कितना हो जाएगा, बचेगा 2 यानी कि 20, यानी कि फिर से भाग दूंगा तो 11 × 11, अब 9 बटे में फिर से कितना बचेगा 11 बचेगा, ठीक है, 9/11 बचेगा। यानी कि अगर हम मान लें इसको तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, कुछ ना कुछ बच ही रहा है, यानी कि हम मान लें तो ये 22 मतलब लगभग कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। अगर हम इसको मान लें तो लगभग कितना हो जाएगा, ये कुछ ना कुछ बच ही रहा है, तो ये हम मान सकते हैं कि कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये डिग्री था, ये मिनट था, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा सेकंड। तो अगर यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता है कि क्या होगा कि अगर 1 रेडियन बराबर अगर आपसे कोई पूछता है, 1 रेडियन बराबर अगर आपसे कोई पूछता है तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा हमारा 57 डिग्री, 16 मिनट और 22 सेकंड। समझ रहे हैं सभी लोग, बताइए। ये हमारा 1 रेडियन के बराबर होता है। समझ रहे हैं ना कैसे आया ये, इसको याद रखना है आपको, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक है। सिद्ध करके इसलिए बताए हैं कि आप इस चीज़ को याद कर पाइए, कहाँ से आया है कैसे आया है। डायरेक्टली अगर लिख देते तो नहीं समझ में आता, इसीलिए हमने इसको ऐसे किया है कि हमने क्या किया है, इसको बाकायदे सॉल्व किया है कि आपको दिखा दे कि 1 रेडियन बराबर इतना कैसे हो जाता है। समझ में आ रहा है, बताइए। यस सर। चलिए, तो इतना है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए, अब कभी कभी कोई वैल्यू दी जाएगी आपको ऐसे, इस पे क्वेश्चन आते हैं इसलिए बता रहे हैं कि कोई वैल्यू दी जाएगी। मान लीजिए थीटा दिया गया है रेडियन में, थीटा दिया जाएगा, थीटा यानी कि कोई एंगल, थीटा यानी क्या हो जाएगा, कोई एंगल होगा जो कि आपको रेडियन में दिया जाएगा, ठीक है। और रेडियन में अगर नहीं होगा तो आप रेडियन में चेंज कर देंगे, रेडियन में दिया जाएगा, रेडियन में, रेडियन में जब दिया जाएगा तो ठीक है, तो वहाँ पे एक वैल्यू आएगी जो कि होती है क्या चीज़, L/में, ठीक है, क्या होती है आपकी R के बराबर होती है। जहाँ पे आपका यल जो होगा वो क्या होता है, वो वृत्त का जो चाप होता है ना उसे बोलते हैं हम। और चाप यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको आर्क। और ये जो आर है इसे हम रेडियस बोल देंगे, ठीक है। और ये रेडियस यानी कितना क्या हो गया आपका त्रिज्या हो गया, तो ये होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन बोला जाएगा, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पे ऐसे कि क्वेश्चन मान लीजिए मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, कि मान लीजिए दे दिया जाएगा आपको कि थीटा बराबर
30 डिग्री, ठीक है। रेडियस बराबर कितना दे दिया गया आपको, 5 सेंटीमीटर दे दिया जाएगा, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि चाप की लंबाई बताओ, यानी कि यल बताओ। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ, फिर आप लोग करिएगा। तो चाप की अगर लंबाई पूछ रही है तो मैं पहले तो, अगर ये दिया गया है मुझे रेडियन में, मुझे होना चाहिए थीटा जो होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए। हाँ, बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है, बोलिए, कौन बोल रहा था? तौहीद आप बोल रहे थे क्या? तौहीद? नो सर, चलिए नहीं सर। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना इतना मुझे दे दिया गया। तो अब मुझे पता है कि यहाँ पे थीटा जो होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। और वो कितने बराबर होगा, एल अपॉन में आर के बराबर होगा। यल जहाँ पे हमारा चाप होता है, और रेडियस आर हमारा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो चाप की लंबाई मुझे निकालनी है। तो चाप की लंबाई अगर मुझे निकालनी है तो देखो ये क्या हो जाएगा, अगर चाप की लंबाई निकलेगी तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा थीटा के साथ, थीटा के साथ। लेकिन थीटा मुझे क्या चाहिए, रेडियन में चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं, मुझे पता है कि थीटा बराबर में कितना होता है ये, ठीक है, यल अपॉन में आर होता है। तो अगर मुझे केवल चाप की लंबाई चाहिए तो चाप की लंबाई के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इधर भेजना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और थीटा आपका कितना है, थीटा जो है आपका 30 डिग्री है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो रेडियन में कर निकालने के लिए क्या करेंगे आप, आपको पता है कि हम यहाँ पे पाई बटे में 180 गुणा कराएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं सभी लोग। और पाई यहाँ पे क्या है, रेडियस कितना है हमारा, 5 है। तो यहाँ से तो आपका कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 छक यानी कि 6 हो जाएगा यहाँ पे। और पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 22 बटे में 7 होती है। पाई की वैल्यू 22 बटे में 7 होती है, और नीचे 6 आ जाएगा आपका, और गुणे में क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ से काटोगे अगर आप तो कितना हो जाएगा आपका, ये कटेगा, कट जाएगा शायद 11, और यहाँ से 3 से कटेगा। तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपका, 11 पचे 55, और नीचे आएगा 17 21। तो ये हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर में ये चाप की लंबाई हो जाएगी। समझ रहे हैं सभी लोग, बताइए कैसे आया है ये। ऐसा क्वेश्चन रेडी इस पे आधारित पूछता है, जिसमें हमें जो थीटा होगा वो आपको किस में लेना होगा, रेडियन में लेना होगा। याद रखिएगा ये चीज, समझ में आ रहा है, बताइए दिनेश। बस चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोग ट्राई करिएगा सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, हमें दिया है यल बराबर यल बराबर 88 अपॉन 63 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 45 डिग्री, एंड आर इज इक्वल टू, हमें फाइंड करना है। निकालिए कितना होगा, आर की वैल्यू निकालनी है, इसमें रेडियस निकालना है आपको। रेडियस यानी क्या चीज निकालना है, त्रिज्या निकालना है। बताइए सभी लोग कितना आएगा। आया किसी का, किसी का आया, किसी का आया, बताइए आंसर आया किसी का। 16/9। 16/9 सबका आया, बताइए कि नहीं आया। आया है 16/9। नहीं, सबसे आपका मान लीजिए ठीक है, आगे सबसे पूछते हैं। अब इसमें भी वही चीज होगा ना, देखिए इसमें भी तो वही चीज होगा। इसमें क्या है, आपसे पूछा रखा है कि हमें बताना है क्या चीज, रेडियस बताना है। तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर में क्या होता है, यल अपॉन में आर होता है।
और आप ये भली भांति परिचित परिचित हैं इससे कि अगर हम इसको इधर भेजते हैं, हमें आर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आर बराबर जो हो जाएगा, आर जो होगा वो बराबर चला जाएगा, ये आर इधर चला जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एल अपॉन में क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। और थीटा आप यहाँ पे कितना रखे हैं, आप 45 डिग्री रखे हैं, ठीक है। तो 45 डिग्री अगर रखे हैं, और ये कितना है हमारा 88 अपॉन में कितना है 63 है, तो इसको कितना रखेंगे हम यहाँ पे, सर 62। 62 आया है। या फिर रुकिए हम इसको डायरेक्टली रखते हैं, इसको रुके डायरेक्टली रखते हैं, ऐसा रख लेते हैं। हमने रख दिया यहाँ पे थीटा, थीटा कितना है हमारा 45 डिग्री है, लेकिन 45 डिग्री हमको, ठीक है, नहीं चाहिए हमको, तो रेडियन में चाहिए, तो पाई अपॉन में 180 गुणा कराएंगे यहाँ पे, बराबर में एल, एल कितना है आपका 88 अपॉन में कितना हो जाएगा 63, और ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे आर है, आर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हो जाएगा हमारा ये, तो 45 चौक होता है 180, इधर तो कटेगा नहीं, तो उधर गुणा करा देंगे, तो पाई अपॉन पाई बराबर, सॉरी, एक मिनट, ये कितना हो जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई मैं इधर करा दूंगा, आर रेडियस, तो कितना हो जाएगा 88 अपॉन में 63, और ये हमारा उधर चला जाएगा आपका कौन, जो है ये चला जाएगा हमारा उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 4, और पाई हमारी नीचे आएगी, अगर पाई हमारी नीचे आएगी यहाँ पे, तो पाई का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है, तो 22 यहाँ रख लो, 7 आप ऊपर भेज दो, तो अगर इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा 7 9 63 हो जाएगा, इससे काटोगे तो 11 अठे 88 होता है, या फिर 22 से काटोगे तो 22 बार में चार बार में चला जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा, अगर इससे काटोगे तो 4 बार में चला जाएगा, 22 को 88 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आर बराबर आप देख रहे हो कि 4 और 4 16, 4 गुणे में 4 16, और बटे में केवल 9 बचेगा, तो 16 बटे में 9 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, बताइए, समझ में आ रहा है। यस सर। चलिए, तो इतना आपका हो जाएगा। तो इस पे मतलब अगर कभी भी आएगा तो आपको यहाँ याद रखना है कि थीटा बराबर में, अगर हमसे चाप पूछ रहा है, रेडियस की बात कर रहा है, और थीटा दिया हुआ है, कोई वैल्यू कोड दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो थीटा होना चाहिए उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, और वो बराबर अपॉन में किसके हो जाएगा, एल अपॉन में आर के हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे करके क्या कर सकते हो, वहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो। इससे रिलेटेड था इसलिए बताया। आगे देखिए, तो अब आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। अब हम लोग अपना मेन मुद्दे पे आते हैं। भाई पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें क्या होती है आपकी, राइट एंगल ट्राइंगल होती है। राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। अब होता क्या है इसमें, कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बनाता हूँ, सबसे पहले फिर समझाते हैं। ये हमारा बन गया त्रिभुज, और किस तरह का त्रिभुज बना है, तो ये बना है हमारा समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा, बताइए, बनेगा। और मान लीजिए कि ये मान लेते हैं हम, ये ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, दिखाई दे रहा है ना सबको, बताइए, आवाज आ रहा है। यस सर। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, ये समकोण त्रिभुज है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा इसमें, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोई भी त्रिभुज की जो एक कोण होगी वो क्या हो जाएगी, 90 डिग्री की होती ही होती है, ये याद रखिएगा। किसी भी त्रिभुज में सभी कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, मतलब सभी को अगर जोड़ेंगे इन तीनों को, अगर ये एंगल,
ये एंगल अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, स्पेशली समकोण त्रिभुज की बात करें आपका, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण हमारा कोई भी क्या होगा हमारा, ठीक है, समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। ये याद रखिएगा, इस तरह से बनाया है, यानी कि ये अंडरस्टूड होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए कि ये हमारा 90 डिग्री ही होगा। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे काम करती है, जब भी आप इस तरह का कोई त्रिभुज पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे कि 90 डिग्री के जो अपोजिट होता है, 90 डिग्री के जो अपोजिट भुजा होगी, 90 डिग्री के जो अपोजिट भुजा बनेगी, 90 डिग्री के अपोजिट जो भुजा बनेगी, यानी कि विपरीत, ठीक है, यानी कि अपोजिट साइड जो होगा, यानी कि विपरीत भुजा जो होगी इसके 90 डिग्री के, वो क्या कहलाएगी, वो आपकी जो होगी विपरीत भुजा 90 डिग्री के, वो आपकी कर्ण कहलाती है। हिंदी में आप लोग उसको कर्ण बोलते हैं, बहुत लोग उसको हाइपोटेनियस भी बोलते हैं, ठीक है, हाइपोटेनियस भी बोलते हैं। इतना समझ में आ रहा है, बहुत लोग उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, बहुत लोग उसको कर्ण भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री बना है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो होगा हमारा कर्ण हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, बताइए, इतना समझ रहे हैं, कौन सा, ये वाला हमारा कर्ण होगा, ये वाला, ये हमारा कर्ण, या फिर आप इसको हाइपोटेनस बोल सकते हो, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, ये आपका बेस हो जाएगा अगर आप इसे कंसिडर करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा हाइट हो जाएगा, ठीक है। और ये थीटा के अकॉर्डिंग क्या होता रहता है, बेस और हाइट जो होते हैं वो मतलब कोई भी जो एंगल होता है ना उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर मैं मान लीजिए इसको मान लेता हूँ थीटा, इसको मैं मान लेता हूँ थीटा, और इसको मैं मान लेता हूँ फाई, इसको मैं मान लेता हूँ फाई, मैंने मान लिया इस तरह से। और यहाँ पे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात क्या होते हैं, ठीक है, जो रेशो होते हैं जो हमने पढ़ा है वो क्या होता है, साइन पढ़ा है ना, साइन, कॉस, टैन, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा है, बताइए सभी लोग बताइए। यस सर। चलिए, इतना हम लोग पढ़ रखे हैं। अब यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे क्या है, जैसे हमने बताया कि यहाँ पे थीटा के अकॉर्डिंग क्या होगा, थीटा मतलब सॉरी जो भी एंगल होगा ना उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बेस और हाइट क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। आपका इसमें हाइट कर्ण केवल समान रहेगा, लेकिन ये जो बेस होगा यानी कि आधार जो होगा, और क्या होगा जो हमारा लंब होगा, यानी कि जो हमारी, ठीक है, परपेंडिकुलर होगी, या फिर बोल सकते हैं, फिर जो हाइट होगी वो हमारी बदलती रहती है। अगर मैं देखो, अगर मैं थीटा ये लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा साइन थीटा, अगर मैंने लिखा साइन थीटा, पहले तो देखो साइन थीटा यहाँ पे ये क्या है, अब यहाँ पे इनका जो रेशियो है ना कैसे निकाल देते हैं हम लोग, हिंदी में पढ़ रखे हैं हम लोग, क्या पढ़ रखे थे हम लोग, पढ़ रखे हैं लाल बटे कक्का, पढ़ रखे हैं लाल बटे कक्का, बताइए पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लाल बटे कक्का। अब ये क्या होता है, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे में कड़ होता है, हमने पढ़ा है। साइन थीटा, फिर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा जो होगा आधार बटे में कड़ होगा। टैन थीटा क्या होगा हमारा, लंब बटे में आधार हो जाएगा। और उसी तरह से अगर हम चलें तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, साइन का उल्टा कॉस होता है, यानी कि कॉस अगर सॉरी कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है अगर, तो कॉसेक बराबर निकालना तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर में कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है, बताइए। और यहाँ पे अगर हम सेक यस का सर। उल्टा निकालें, सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। अगर कॉट बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब होगा, उल्टा। इसको इंग्लिश मीडियम में बहुत, जो जिसने मान लीजिए अगर कोई होगा तो उसने पढ़ा होगा अगर, तो इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, पंडित, ठीक है, बद्री प्रसाद, ठीक है, ये हो गया पंडित बद्री प्रसाद, क्या होता है, हर हर बोले, एच एच आर, पढ़ रखे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कौन कौन पढ़ा है। तो ये आपका हिंदी मीडियम में, और इसमें भी वही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, ठीक है, बेस अपॉन में हाइट, यानी क्या हो जाएगा बेस सॉरी हाइपोटेनियस, यानी कि बेस मतलब आधार बटे में कर्ण। फिर यहाँ पे देखिए, फिर लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और अपॉन में क्या हो जाता है, ठीक है, क्या होता है आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा ये
ठीक है, गलत लिखा क्या, एच एच बी होता है, हर हर बोले होगा ना, गलत बी लिखा है, रहेगा। बेस होगा, हर हर बोले। चलिए, तो हर हर बोले यहाँ पे बी भाई साहब आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, हर हर बोले, याद रखिएगा सभी लोग, हर हर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये क्या होता है, ये हमारा साइन होता है, ये हमारा क्या होता है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ये हमारा टैन हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालेंगे तब उल्टा ऐसे क्या हो जाएगा, जस्ट ये सारी चीजें हो जाएंगी। सबको समझ में आ रहा है, बताइए इतना, सबको समझ में आ रहा है, ये पढ़ रखे हैं सभी लोग। ठीक है, इतना बस याद रखिएगा कि यहाँ पे साइन बराबर क्या होगा, लंब बटे में कर्ण, कॉस बराबर में क्या होगा, आधार बटे में कर्ण, और अगर यहाँ पे बोला जाएगा कि tan बराबर क्या होगा, तो लंब बटे में आधार। और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि क्या क्या चीज़ की, अगर कौशिक बराबर, कौशिक क्या क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, कौशिक जो होता है साइन का उल्टा, तो साइन क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, तो कौशिक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब। बस उल्टा चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। समझ रहे हैं सभी लोग, बताइए, इतना समझ रहे हैं सभी लोग। यस सर। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा। तो अभी अगर मैं बोलूँ कि, अगर मैं देखो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे ये होगा, जो भी एंगल दिया जाएगा ना, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा यहाँ पे। ठीक है, जो बेस और जो आधार, मतलब कि जो बेस होता है और जो परपेंडिकुलर होता है, यानी क्या हो जाएगा, जो आधार होगा और जो लंब होगा वो चेंज होता रहता है। कैसे, आप जानते हो कि अगर मैं लिखता हूँ साइन थीटा, तो मैंने अगर साइन थीटा लिया ना, तो साइन थीटा के अकॉर्डिंग साइन थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे। और जहाँ पे भी वो लाई करेगा, देखो जहाँ पे भी वही लाई कर रहा है, वो जहाँ पे भी इधर से देखो इधर आ रहा है, तो जहाँ पे भी लाई कर रहा है वो उसका क्या बनता है, वो उसका आधार बनता है। यानी कि इसका आधार अगर ये है, तो इसका लंब कौन सा होगा, ये वाला। अगर इसका आधार में BC हो जाएगा और लंब कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इसका आधार कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और लंब कौन सा होगा, ये होगा। और आप जान रहे हो कि यहाँ पे क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। ठीक है, जो साइन थीटा होता है वो लंब बटे में कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंड मतलब क्या लेंगे हम, लंब लेंगे, तो लंब क्या लेंगे, हम इसे थोड़ी लेंगे, BC को थोड़ी लेंगे, हम BA को लंब लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। समझ में आया सबको, बताइए, इतना समझ में आया, कैसे लिखे हम BA अपॉन में AC कैसे लिखे हैं, BA अपॉन में AC कैसे लिखे, समझ में आया। हेलो, यस सर। चलिए, अब अगर मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ साइन फाई, अब देखो यहाँ पे ये कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, ये वाला। तो ये इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, ए बी इसका बेस हो जाएगा। अगर हम कोण कौन सा लेते हैं, फाई लेते हैं, तो AB इसका बेस होगा, तो लंब कौन सा हो जाएगा, BC हो जाएगा। लंब अगर BC होगा, तो यहाँ पे फिर से साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब मतलब साइन फाई बराबर क्या होता है, ठीक है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, AC हो जाएगा। तो ये आप देख रहे होगे कि क्या चीज़ की हमारा थीटा के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। इतना समझ में आ रहा है सबको, बताइए। सर। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप ठीक है, चलिए मैं आपकी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर चाहें तो मैं लिख भी सकता हूँ कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये सब आप लोग थोड़ा सा बताइए। चलिए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर साइन थीटा बराबर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, तो क्या हो जाएगा, BA अपॉन में AC हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या होगा बताइए, मुझे रेशो बताइए सबका, रेशो क्या होगा बताइए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, तो क्या हो जाएगा, ये आधार बटे में कर्ण होता है, तो आधार क्या हो जाएगा, थीटा बराबर में पूछ रहा हूँ, तो थीटा का आधार कौन लिया, थीटा का आधार तो भाई BC हो जाएगा ना, ये लंब होगा, तो BC बटे में क्या हो जाएगा, ठीक है, कर्ण हो जाता है, यानी कि BC बटे में AC हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर। अब अगर बोलता हूँ टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, तो लंब क्या हो जाएगा, टैन थीटा, इसका लंब क्या है AB, और आधार क्या है BC, तो AB बटे में BC हो जाएगा। समझ रहे हैं सभी लोग कैसे कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको निकालने आना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली केवल बोलते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ कि कैसे कैसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बताइए। हेलो, यस सर। चलिए, अब कॉसेक थीटा अगर है, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टा, तो साइन क्या है, साइन थीटा है BA अपॉन में AC, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, AC अपॉन में BA।
ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू दी जाएंगी कभी कभी, तो मान लीजिए आप उनका मान रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, रेशो निकाल सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मैं करा रहा हूँ ये, ठीक है ना। अभी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा यानी क्या हो जाएगी आपकी सेक थीटा, तो थीटा अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, कॉस का उल्टा। तो कॉस थीटा क्या था आपका, कॉस थीटा क्या होता है, या तो फिर ऐसा भी देख लो कि यहाँ से क्या होता है साइन, ये कॉस होता है, तो ये लम कर्ण बटे में लम क्या हो जाता है, ठीक है, कौशिक होता है, और कर्ण बटे में आधार क्या होता है, ठीक है, आपका क्या होता है, कर्ण बटे में आधार जो होगा ये आपका सेक हो जाएगा। तो कर्ण कितना है हमारा AC, आधार क्या होगा थीटा के अकॉर्डिंग लेना है, तो थीटा के अकॉर्डिंग अगर तुमको आधार लेना है तो हो जाएगा BC, यानी कि AC अपॉन में BC। कॉट लेना है हमको, तो कॉट क्या होता है, लंब बटे में आधार थीटा के अकॉर्डिंग लेना है, तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ देख रहे हो आप कि ये क्या है, इसका आधार है, तो अगर कॉट थीटा ले लेंगे तो उल्टा हो जाएगा tan का, तो आधार बटे में लंब हो जाएगा, तो आधार क्या है BC और लंब क्या है हमारा AB। इस तरह से हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब आगे बताते चलते हैं, बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है कि आपका ये रिवाइज होता जाए, ठीक है। बस इसको आप इतना याद रखिएगा कि कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, हम इसको कैसे निकालते, तो ऐसे निकालते हैं, जो भी वैल्यूज होती हैं वो थीटा, मतलब जो भी यहाँ पे जो रेशो होता है, यानी कि जो भी अनुपात दिया जाता है ये थीटा का कोण, यानी कि कोण के बराबर, मतलब जिस हिसाब से कोण दिया जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना होगा, उसके अनुसार क्या होता है हमारा लंब और आधार चेंज हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बनते रहना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा इसमें। अब मान लीजिए कुछ कुछ बातें और कर लेते हैं कि अब मान लीजिए कि आपको ये पता है, अभी में हमने डिस्कस भी किया और आपको ये पता भी होगा कि साइन क्या होता है, साइन थीटा बराबर, ठीक है, जस्ट उल्टा होता है किसके, 1 में कॉसेक थीटा के, यानी कि या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि साइन क्या होता है, ठीक है, या फिर साइन जो होता है ना, साइन मैं केवल साइन ही लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ तो एंगल चेंज होता है, तो हो जाता है, तो ये भी वैल्यूज भी चेंज हो जाती है, तो मैंने केवल साइन लिखता हूँ, तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, 1 में कॉसेक होता है, मतलब जस्ट साइन का उल्टा क्या होता है, जस्ट साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कॉस, तो कॉस का जस्ट उल्टा क्या होगा, सेक होगा, तो 1 में मैं इसको सेक लिख सकता हूँ, ठीक है। साइन कॉस टैन, अगर मैं बोलूँ कि टैन का उल्टा क्या होगा, तो टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, यानी कि जस्ट इसका उल्टा कॉट। इतना समझ रहे हैं सभी लोग, बताइए इतना समझ रहे हैं। यस सर। चलिए, तो मतलब आपको साइन थीटा की अगर वैल्यू पता है, अगर साइन थीटा की आपको वैल्यू पता है, जस्ट उसका उल्टा कर दो, कॉसेक मिल जाएगा। अगर कॉस थीटा की वैल्यू पता है, जस्ट जस्ट तो उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, आपको सेक मिल जाएगा। अगर टैन थीटा की वैल्यू पता है आपको, तो आप जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, कॉट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ टैन थीटा, मैंने लिखा कि टैन 30, ठीक है, तो टैन 30 कितना होता है, 1 में, ये लिखवाऊंगा अभी वैल्यूज भी, लेकिन मैं यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ, 1 में क्या होता है, √3 होता है। अगर टैन 30 कितना होता है, 1 में √3 होता है, तो अगर मैं पूछता हूँ कि बताओ मुझे कॉट 30 कितना होगा, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, जस्ट रूट इसका, हाँ, का। जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि टैन जो होता है ना जस्ट कॉट का उल्टा होता है, या फिर बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि कॉट का जस्ट उल्टा क्या होता है, टैन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा डायरेक्टली। समझ रहे हैं सभी लोग, समझ रहे हैं। यस सर। चलिए, तो ये है कम, ठीक है, कुल मिला के हमारा यहाँ पे बात ऐसा बनेगा, मतलब जो भी चीज़ें। अब अगर देखें हम यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या ध्यान में रखना है कि, चलिए इसे समझाते हैं। हाँ, ये जो हमने लिख रखा था ना कि tan 30 बराबर क्या होता है, 1 में √3 होता है, तो cot 30 कितना हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा इसको आप लोग, ऐसे ये सारी चीज़ें आपको ग्रुप में चली जाएंगी, आप इसको देख के लिख भी सकते हो, जो भी करना हो कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर क्या हो जाएगा, ठीक है, सेम एंगल अगर होगा, ठीक है, अगर एंगल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा कि ऐसे लिखिए, अगर अगर एंगल सेम होगा, सेम होगा, तो अगर हम जब भी इनको गुणा कराएंगे तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी। तो इनका गुणनफल
इनका गुणनफल 1 होगा। कैसे? अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा, tan, ठीक है, 30, आप देख रहे हो कि tan 30 है और cot भी 30 डिग्री लिया है हमने, तो दोनों एंगल सेम लिए हैं हमने, ठीक है। अगर दोनों एंगल सेम लिए हैं तो इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। कैसे देखो, अगर हम इनका गुणा गुणा करा देते हैं, tan 30 गुणा किससे कराते हैं, cot 30 से कराते हैं, देख लीजिए, tan 30 गुणा किससे करा रहे हैं हम, cot 30 से करा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये होता है 1/√3 और ये कितना होता है √3, यहाँ से कट जाएगा और ये हमेशा होगा किसके किसी भी, ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखें किसी के भी केस में ऐसा होगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है, आ रहा है, बताइए। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा चलिए, तो इतना समझ में आ रहा है ना? है, आ रहा है। चलिए, थोड़ा सा आप लोग यस सर। इसको, हाँ थोड़ा सा अगर आप लोग इसको, चलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट में मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ, लाइट चली गई है, इन्वर्टर ऑन करके, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ तक सबको समझ में आया क्या क्या किया हम लोगों ने? हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आया ना? चलिए, अब थोड़ा हम लोग थोड़ा एक और चीज आगे देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं अपना। अब यहाँ पे हम लोग कुछ आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे, तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने? आपने पहले तो ये भी पढ़ा है कि क्या होता है tan थीटा बराबर में, tan थीटा बराबर में क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। और अगर मैं बात करूं cot थीटा की, तो क्या होता है ये, जस्ट इसका उल्टा, tan का उल्टा क्या होता है, ठीक है, cot होता है, तो ये cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन में क्या हो जाता है, sin थीटा होता है। ये सारी चीज़ें एकदम याद करके चलिएगा, क्योंकि देखिए मैंने क्वेश्चन नहीं कराया है, मैं केवल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए, कल आपको याद हो जानी चाहिए ये चीज़। और कल हम इसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट होंगे डिस्कस करेंगे, जितना भी है सारा डिस्कस करने के बाद ही क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग का यही काम है घर पे कि आप लोग इसको याद करते चलिएगा, जो भी टाइम मिलेगा आधे घंटे का, ऐसे तो इतना बता रहे हैं कि आप लोग अगर आधे घंटे 1 घंटे देखेंगे तो याद हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, तो आप लोग याद कर लीजिएगा जरूर इसको। अब इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ हैं या फिर कुछ फॉर्मूले जो हैं जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आइडेंटिटीज, क्या पढ़ा था? तो आप लोगों ने जो इसका बेसिक, जो एकदम बेसिक फॉर्मूला था, पहले तो ये पढ़ा था कि क्या पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1 होता है। अब ये अगर आपको याद है, या फिर अगर नहीं भी याद है तब भी चलिए हम लोग अभी किसको करेंगे। अगर आपको ये याद है तो और भी जो हैं 2-3 इस पे जो बनते हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे। जैसे इसमें क्या करता हूँ, अगर मैं इसमें क्या कर देता हूँ, भाग दे देता हूँ किसका, साइन स्क्वायर थीटा का। अगर मैं इसमें भाग दे दूँ साइन साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का अगर मैं भाग दे दूँ इसमें, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को अगर साइन स्क्वायर थीटा से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा आपका। और अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बराबर कॉट होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
और बराबर में क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन में साइन थीटा क्या होता है, अभी भी बताया था कि 1 अपॉन में साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा के बराबर होता है, यानी क्या हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। अब अगला अगर पढ़ें तो इसमें मान लीजिए, इसमें आप क्या करिए, इसमें सेक थीटा का भाग दीजिए, या फिर इसमें कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देता हूँ तो क्या हो जाएगा बताइए। पहले तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1 अपॉन में साइन थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कुल मिला के इतना बन जाएगा आपका, इसको अगर चाहें तो आप सॉल्व भी कर दीजिएगा, ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस में, ठीक है, 1, और बराबर में क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा के। तो ये 3 चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं, समझ में आ रहा है इतना। अब ये कैसे आया ये भी देख यस लीजिए, सर। ये कैसे आया, यहाँ पे हमने भाग दिया है सेक थीटा का। अब ये कैसे आया ये भी देख लीजिए, अगर हम देखें तो यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, अगर इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे आया। तो यहाँ पे आपको ये पता है कि कोई ट्राइंगल होता है हमारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ये, अब ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, इसको मान लेते हैं हम बेस मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं हम क्या चीज, परपेंडिकुलर मान लेते हैं, यानी कि इसको लंब मान लेते हैं, इसको आधार मानते हैं, ठीक है, इसको बेस मान लेते हैं, इसको आधार, इसको क्या मान लेते हैं हम, लंब मान लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सचिन माइक ऑफ कर दीजिए। यहाँ तक सबको समझ में आया था, यहाँ तक ना, यहाँ तक सबको समझ में आया था ना, हेलो, यहाँ तक सबको समझ में आया था बताइए। यस सर। चलिए, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अब हमारा देखिए, सर। अब हम बोले कि यहाँ पे क्या, इसका हम प्रूफ बताते हैं कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा है ना, पाइथागोरस थ्योरम सब लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है कि आपने ये पढ़ा होगा कि जो क्या होता है हमारा, जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार यानी कि बेस के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर के, ठीक है, क्या होता है, यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ठीक है, यानी कि लंब के स्क्वायर क्या होता है हमारा, सम के यानी कि योग के बराबर होता है। ये पढ़ा है ना कि कर्ण का स्क्वायर, चलिए मैं हिंदी में लिख देता हूँ, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है लंब के स्क्वायर के, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, और प्लस में आधार के स्क्वायर के, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो उसी पे आधारित अगर यहाँ पे हम बात की जाए, कि यहाँ पे अगर हम बात कर देते हैं कि अगर आप यहाँ पे सबको भाग दे दीजिए किससे, ठीक है, अगर मैं सबको कर्ण से भाग देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सबको कर्ण से भाग दे दिया, कर्ण के स्क्वायर से भागने मैंने भाग दे दिया सबको, ये देखिए, तो क्या हो जाएगा, आप जान रहे हो कि ये तो कट जाएगा, ये तो एक आ जाएगा, और बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, क्या होता है, लंब बटे में कर्ण आपका साइन होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से बन जाता है ये, और बेस अपॉन में क्या चीज है, कर्ण, मतलब कि आधार बटे में कर्ण क्या होता है आपका, कॉस होता है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और जब ये मिल जाएगा हमको, तो ये वाला आपने हम अभी करके दिखाया, ये मैंने आपको कैसे मिल रहा था, ये वाला, ये सभी कैसे मिल रहे थे मुझे, ये सभी भी मुझे कैसे मिल रहे थे, मैंने क्या किया है, इसमें मैंने भाग दे दिया साइन स्क्वायर थीटा का, यहाँ पे मैंने सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा का भाग दिया है, तो ये सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं हमारी, ठीक है, और भी जो फॉर्मूले थे, समझ में आ रहा है इतना, यार, बड़ा दिक्कत कर रहा है।
चलिए यहाँ तक समझ में आया था ना? ये वाला समझ में आया कि नहीं आया, कैसे किया है? हेलो, सब लोग बताइए। ये वाला समझ में आया कि मतलब कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। और हमने क्या किया यहाँ पे सबको हाइपोटेन्यूस यानी कि क्या चीज़, जो कर्ण था उससे भाग दे दिया सबको। तो आपको पता है क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है तो वो किसका रेशो होता है, तो वो कॉस का होता है। और कर्ण लंब बटे में क्या होता है, जो क्या होता है आपका, जो ये हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का मतलब कर्ण जो होता है वो किसका रेशो होता है, तो वो आपका साइन का होता है। तो यहाँ से एक बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है। समझ में आ रहा है सबको? बताइए, आगे चलें अब। यस सर। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। अब आप लोग इसको क्या करिएगा, इसको आप लोग, मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है? और आपको क्या करना है कि इसको रिवाइज करके आना है बस, ठीक है? बोलिए, इसे कल रिवाइज यस सर। करिएगा। हाँ, और इसके आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कल डिस्कस करेंगे हम फिर से।